मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने अंशों सहित महाराज दशरथ के घर पधारे हैं। वे मानवीय मर्यादाओं का अनुपालन करने में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं तथा मानव समाज के लिए उनके द्वारा की गई लीलाएं आदर्श हैं, अनुकरणीय है। महाराज जनक की नगरी में महाराज दशरथ श्री राम जी के विवाह के लिए बारात लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। बारात की साज सज्जा ऐसी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बनई न बरनत बनी बराता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल करि देई। महाराज दशरथ की बारात ऐसी बनी है जो अवर्णनीय है। उस समय जब बारात प्रस्थान कर रही है, सुंदर शुभदायक अनेक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाएं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभायमान है। नेवले का दर्शन भी सब ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोआ फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनो दीन्ही दिखाई। लोमड़ी बार बार दिखाई पड़ रही है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हिरणों की टोलियां बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आ रही हैं, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई पड़ रहा है। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयु दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। सफेद सिर वाली चील, जिसे छेमकरी भी कहा जाता है, विशेष रूप से कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ रही है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने उपस्थित हो गए।
मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल प्रदान करने वाले सकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथु जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सभी मंगल सकुन उपलब्ध हैं। जहां श्री राम जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हें बिरंची हम साचे, यही विधि कीन बरात पयाना, हय गए गाजही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सतगुण सगुण नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितन जनक बधाए से तू, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप महाराज दशरथ जी को आते हुए जानकर महाराज जनक ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिसमें देवताओं के समान संपदा छाई हुई है। असन शयन पर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन विस्तर और वस्त्र पा रहे हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर को भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, सज सन गज रथ पदचर, तुरक लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चल पड़े हैं। महाराज दशरथ ने अनुपम बारात सजाकर महाराज जनक के दरबार की ओर प्रस्थान कर दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सृजन करता, पालन करता और संहार करता है, यह उनकी बारात है, जिस बारात में अनेकों देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य, महाराज दशरथ की प्रजा विद्यमान है। अनेकों देवता उस बारात में मानव देह धारण कर उस विलक्षण बारात का हिस्सा बनकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। और भगवान राम की बारात के, उनके ब्याह के
साक्षी बन रहे